कल के पार्ट में कृत्रिम सीमा बनाने वाले देशों में देखिए, यहाँ पे मैंने बांग्लादेश बताया होगा। बांग्लादेश से 5 राज्यों की सीमा लगी थी, जिसमें यहाँ पे पश्चिमी बंगाल, असम, मेघालय, यहाँ पे त्रिपुरा, मिजोरम आए थे। उसके बाद ये देश देखने के बाद इसमें बताया था कि सर्वाधिक स्थलीय सीमा लगती है इसकी भारत से 4096 किलोमीटर। उसके बाद हमने यहाँ पे चीन में देखा, चीन की राजधानी बीजिंग बताई थी, बीजिंग से 3488 किलोमीटर लगती है। भारत और चीन के मध्य की अंतरराष्ट्रीय सीमा के बारे में बताया, मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा कहा जाता है, जिसका निर्धारण 1914 में किया गया था। 5 राज्यों की यहाँ पे जिससे अंतरराष्ट्रीय सीमा लगी थी, जिसमें यहाँ पे हमने बताया था जम्मू कश्मीर आया था, यहाँ हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर उत्तराखंड, यहाँ पर सिक्किम और यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, ठीक है ना। उसके बाद हमने इधर बात की थी, पाकिस्तान से भारत के 4 राज्यों की सीमा लगी थी, जिसमें एक जम्मू कश्मीर की, यहाँ पर पंजाब की, यहाँ पर राजस्थान की, यहाँ पर गुजरात की। भारत और पाकिस्तान के मध्य की अंतरराष्ट्रीय सीमा को रेड क्लिफ रेखा कहा गया, जिसका निर्धारण किया गया था 17 अगस्त 1947 में। ओके, उसके बाद हमने बताया यहाँ अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान से भारत के एकमात्र जम्मू कश्मीर राज्य की सीमा लगती है 106 किलोमीटर। 1896 की बात बताई थी। 1896 में सर डूरंड के द्वारा भारत में अफगानिस्तान के मध्य डूरंड रेखा का निर्धारण किया गया, जो आजादी के बाद या विभाजन के बाद अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मध्य में निर्धारित हो गई। जब बताया खैबर दर्रा भी आया। अब बात करते हैं प्राकृतिक सीमा, अर्थात जिस सीमा का निर्धारण स्वयं प्रकृति द्वारा किया गया हो उसे प्राकृतिक सीमा कहते हैं। जैसे समुद्र तटीय सीमा और जैसे पर्वतीय सीमा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जैसे में समुद्र तटीय सीमा। कौन सी सीमा? समुद्र तटीय सीमा। अब ध्यान दो, भारत के 9 राज्यों की, बोलो कितने राज्यों की? भारत के 9 राज्यों की समुद्र तटीय सीमा लगती है, और वो भी लगती है 6100 किलोमीटर। बोलो तौल के बताओ कितने किलोमीटर? 6100 किलोमीटर। अब देखते हैं 6100 किलोमीटर में कौन कौन से राज्य आते हैं और कौन कौन से किस स्तर से लगते हैं। तो अरब सागर से लगने वाले या अरब सागर से तटीय सीमा बनाने वाले राज्यों की संख्या बोलो कितनी? तो बचे बंगाल की खाड़ी से कितने? आओ, सर्वाधिक तटीय सीमा बनाने वाला राज्य गुजरात। कौन सी राज्य? गुजरात। सेकंड नंबर पे यहाँ पे आता महाराष्ट्र। अरे सबसे कम बनाने वाला है गोवा। कौन सा बताओ? गोवा है। यहाँ पे और है कर्नाटक। कौन सा नाटक? कर्नाटक। और यहाँ पे आओगे, यहाँ पे क्या बताओ? केरल। नाम सुना होगा, मालाबार तट। कौन सा तट? मालाबार तट आता है। यहाँ पे कन्नड़ या कनाडी तट आता है। यहाँ पे जो आता है कोकण तट आता है। यहाँ भी कोकण तट आ रहा है। यहाँ काठियावाड़ का तट आता है, जिसको अपन आगे बढ़ेंगे मध्य प्रदेशों में। केवल यहाँ राज्यों की बात कर रहा हूँ। बोलो कितने राज्य हो रहे? नंबर 1 पर गुजरात, नंबर 2 पर महाराष्ट्र, नंबर 3 पर गोवा, नंबर 4 पर, नंबर 5 पर केरल। शाबाश। आओ, अब हम इधर पहुंच जाएंगे। यहाँ पे एक जगह आएगी तमिलनाडु की, जिसका नाम है कन्याकुमारी। कौन सी कुमारी? इसे कहा जाता है पश्चिमी घाट। कौन सा घाट? इसे कहा जाता है पूर्वी घाट। तो मुझे जल्दी बताओ, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के मिलन बिंदु को क्या कहा जाता है? दोनों घाट मिलते हैं बड़े ढंग से, ठीक है ना। उसके बाद ये पूर्वी घाट शुरू हो जाता है, इधर बंगाल की खाड़ी का पानी शुरू हो जाता है। तो बंगाल की खाड़ी से समुद्र तटीय सीमा बनाने वाला ये राज्य कौन सा है? तमिलनाडु। लाडू नहीं है, नाडू, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे आता है कौन सा प्रदेश? आंध्र प्रदेश। यही है विशाखापट्टनम, यही है श्री हरिकोटा द्वीप। यहीं से चंद्रयान 2 भेजा है हमने, जो कल पहुंच जाएगा, भगवान की कृपा बढ़िया ढंग से हुई तो, ठीक है ना। 7 तारीख है ना। बस उल्टी गिनती शुरू है इसरो की। रात कैसे गुजरे बस। यहाँ आप देखोगे तो यहाँ पे उड़ीसा, अरे चिल्का झील भी मिलेगी। कौन सी झील? चिल्का। और यहाँ पे आओगे तो पश्चिमी बंगाल। कौन सा बंगाल?
पश्चिमी बंगाल। अब मैं बताता हूँ आपको बढ़िया ढंग से। इधर तो कौन सा सागर है बोलो? अरब सागर। इधर कौन सी खाड़ी है बोलो? बंगाल की खाड़ी। अब मैं आपको इनका अवरोही क्रम बताऊंगा। कौन सा क्रम? अवरोही क्रम मतलब ज्यादा से कम की ओर। तो सबसे ज्यादा इधर अरब सागर से तटीय सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है? गुजरात। कौन सा राज्य बताओ? गुजरात सर्वाधिक। सेकंड नंबर पे जो आता है वो कौन सा आता है बोलो? महाराष्ट्र। इमेज रख दिया मैंने। तीसरे नंबर पे आता है उसका नाम है केरल। कौन सा? केरल। फोर्थ नंबर पे आता है उसका नाम है कर्नाटक। कौन सा? कर्नाटक। और 5 नंबर पे आता है वो कौन सा? जाओगे क्या घूमने? बहुत शानदार सिटी है, छोटी सिटी है लेकिन बहुत बढ़िया होगी आ गई तो। देखो फिर बंगाल की खाड़ी से सर्वाधिक तटीय सीमा बनाने वाला राज्य आंध्र प्रदेश सर्वाधिक लिख सकते हो। 2 नंबर पे आएगा ले बोलो तमिलनाडु। कौन सा लाडू? तमिलनाडु। तीसरे नंबर पे पश्चिमी बंगाल नहीं है, उड़ीसा है। उड़ीसा। कौन सा है? उड़ीसा। और चौथे नंबर पे सबसे कम आता है कौन सा? पश्चिमी बंगाल। ठीक है ना, न्यूनतम आता है न्यूनतम। तो इस प्रकार अब सुनो, यहाँ पे आओगे ना, यहाँ पे ये लो चले जाओ और यहाँ पे आओगे तो यहाँ मिलेगा आपको अंडमान एंड निकोबार। यहाँ जाओगे तो आपको मिलेगा लक्षद्वीप। कौन सा द्वीप? अगर अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप की तटीय सीमा को और गिन लिया जाए तो भारत की कुल तटीय सीमा की लंबाई हो जाती है 7516.6 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? अब क्वेश्चन तो आते हैं यहाँ से, अगर तुमसे पूछा जाए कि भारत के तटवर्ती राज्यों की कुल लंबाई कितने किलोमीटर है? तटवर्ती राज्यों की, राज्य पूछ रहे हैं तो, और भारत की कुल तटीय सीमा की लंबाई कितनी? 7516.6 किलोमीटर। बात समझ में आई क्या? ये तो बात हो जाती है समुद्र तटीय सीमा की। अब पूरे भारत में अगर पूछा जाए आपसे, पूरे भारत में सर्वाधिक तटीय सीमा बनाने वाला राज्य न्यूनतम कौन सा है? इसकी लगभग 1200 के लगभग लगती है, इसकी 101 लगती है, सबसे कम है इसकी। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। एक बार क्वेश्चन दिया था उसने कि पश्चिमी घाट की ओर सर्वाधिक तटीय सीमा बनाने वाला राज्य है। अरे सुन तो जा, ऑप्शन तो ले ले। उसने दिया उड़ीसा, उसने दिया तमिलनाडु, उसने दिया पश्चिमी बंगाल, उसने दिया केरल। बताओ कौन सा है? केरल। तो पश्चिम की तो मैं पूरब की बोला ना मैंने। अच्छा पश्चिम की, दोबारा सुनो। लेकिन आंसर आपको तमिलनाडु लाना है, ठीक है ना, क्योंकि जो क्वेश्चन आया वही मैं बता रहा हूँ। मतलब कोई सा ले ले, पूरब ले ले, पश्चिम ले ले। देखो दोबारा सुनो। पूर्वी घाट की ओर सर्वाधिक तटीय सीमा बनाने वाला राज्य है। अरे सुन तो जा, ऑप्शन दिए थे उसने, वो सुनो। पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु, केरल। तो कौन सा उत्तर सही है? ध्यान रखना, फिर तमिलनाडु सही है जब आंध्र प्रदेश ऑप्शन में नहीं है। और स्पेशल कौन सा घाट पूछा है उसने? पूर्वी घाट। कर दोगे ना, चाहे ऐसे पूर्वी घाट ले लो चाहे पश्चिमी घाट ले लो, बात एक है या नहीं है? उसके बाद देखो, उसके बाद समुद्र तटीय सीमा बनाने वाला राज्य हो गए। अब अपन देखेंगे पर्वतीय सीमा बनाने वाले देश कौन से है। दूसरा बिंदु है जैसे में पर्वतीय सीमा बनाने वाला देश, ठीक है ना। पर्वतीय सीमा बनाने वाले देश 3 है। कितने देश है बोलो? 3 देश है। यहाँ पर एक तो कौन सा देश है? म्यांमार। और एक कौन सा देश है? भूटान। और एक कौन सा देश है? नेपाल। इन देशों की बात करते हैं, ठीक है ना। तो ये देश ये कैसी सीमा बनाते हैं? पर्वतीय सीमा। और पर्वतीय सीमा कौन सी सीमा है? कृत्रिम या प्राकृतिक? कौन सा पर्वत फैला हुआ है? यहाँ पे बता दो, हिमालय पर्वत फैला हुआ है। कौन सा पर्वत? तो मानव के द्वारा ना तो रेड क्लिफ रेखा खींची है, ना मैकमोहन रेखा, ना डूनल्ड रेखा, ना जीरो लाइन, कुछ भी नहीं है।
यह कौन सा पर्वत है? हिमालय पर्वत हमारी रक्षा करता है इधर से, हिमालय की गोद में है, ठीक है ना। तो सबसे पहले अपन देखते हैं नेपाल की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? नेपाल से भारत की तटीय सीमा की लंबाई लगती है 1751 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? और इस 1751 किलोमीटर सीमा पर भारत के 5 राज्य आते हैं। कितने राज्य आते हैं? 5। जिनमें देखो एक तो कौन सा है ये बताओ? उत्तराखंड। एक यहाँ पर कौन सा है? यूपी। कौन सा बताओ? यूके। यूके यूपी। यहाँ पे है बिहार। कौन सा हार? बिहार। यहाँ पे है सिक्किम। कौन सा कम? सिक्किम। उसके बाद देखो यहाँ अरुणाचल प्रदेश आता है, लेकिन इसको भूटान रोक देता है। तो यहाँ कौन आ गया ये बताओ? यहाँ पे असम आता है, लेकिन असम को भूटान रोक जाता है। तो इधर किसकी लगेगी बताओ? अगर ऐसे भी याद नहीं रहता है तो टैबलेट खा जाना। देखो अगर नेपाल जाना है तो नेपाल के लिए आपको यूपी से बस मिलेगी। कहाँ से मिलेगी? यूपी से। तो यूपी की बस कहाँ जाती है बताओ? तो आओ जाओ। यूपी की बस नेपाल जाती है। कहाँ जाती है? अरे यू से तो क्या बना? यूके। बी से क्या बना? पश्चिमी बंगाल। पश्चिमी बंगाल नहीं बनेगा, सॉरी। बी से इससे यूपी से यूपी छोड़ो, यूके बनाओ आप। तो बी से क्या बना? ठीक है। अरे बी से क्या बना? यू से क्या बना? यूपी। एस से क्या बना बताओ? कौन सा रह गया बताओ? अरे ध्यान देना, मैं जो बोल रहा हूँ वो समझ नहीं पा रहे। बी से पश्चिमी बंगाल बनेगा। वो कैसे बनेगा? दार्जिलिंग वाला एरिया लगता है। जैसे यहाँ से देखो ये इसकी बाउंड्री मतलब इधर दोनों तरफ लगती है। मतलब इधर पश्चिमी बंगाल की यहाँ नेपाल से भी लगती है और इधर भूटान से भी लगती है और इधर बांग्लादेश से भी लगती है। 3 देशों से लगती है। कितने देशों से? 3। तो यहाँ पर पी से क्या बन जाएगा? पश्चिमी बंगाल। कौन सा बंगाल? समझ में आ गया? कौन सा बंगाल? पश्चिमी बंगाल। ठीक। उसके बाद बचा है कौन सा देश बताओ? भूटान। ठीक है ना। तो भूटान की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे ये भूटान की राजधानी थिम्पू है। कौन सी बताओ? भूटान से 699 किलोमीटर की स्थलीय सीमा लगती है और 699 किलोमीटर पर 4 राज्य भारत के। कितने राज्य बोल लो? 4 राज्य। देखो एक तो यहाँ पर कौन सा है? सिक्किम। एक यहाँ पर ये पश्चिमी बंगाल, पश्चिमी बंगाल लग गया। एक यहाँ पे असम है और एक यहाँ पे कौन सा बताओ? अरुणाचल प्रदेश। ऐसे भी याद नहीं रहे तो ऐसे रहना रखना। भूटान बेचारा गरीब देश, भारत का बहुत ज्यादा सम्मान करता है। अरे अटूट सम्मान करता है। भारत का कोई गरीब व्यक्ति भी चला जाता है ना, उस गरीब को भी क्या बोलता है? ये साहब आओ पानी पियो। साहब भारत में क्या हाल है? साहब भारत के लोग तो बहुत खुश रहते हैं। साहब मजा आता है भारत में जाने में। साहब 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 साहब। ठीक है। जब जब साहब की बात करेगा समझ लेना भूटान से लगने वाले 4 राज्य आ गए। एस से क्या आ गया बताओ? सिक्किम। ए से क्या आ गया? असम ले ले। ए से क्या आ गया? एपी। आंध्र प्रदेश मान लेना, आंध्र प्रदेश यहाँ पे है। बी से क्या आ गया? बंगाल। बंगाल। तो ये तो बात हो गई किसकी? भूटान की। अब बचा कौन सा है बताओ? म्यांमार। और म्यांमार से भारत की 1643 किलोमीटर की स्थलीय सीमा लगती है। कितने किलोमीटर? इस 1643 किलोमीटर पर भारत के 4 राज्य लगते हैं। कितने राज्य? आओ सीखो। एक तो कौन सा राज्य? एक तो कौन सा राज्य? एक यहाँ पे नागालैंड, यहाँ पे आता है मणिपुर, यहाँ पे आता है मिजोरम। ठीक है। कितने? अब देखो इनको अगर सीखना है, अर्थात म्यांमार से भारत के कितने राज्य लगते हैं बोलो? 4। गांव जाते हो ना?
जाते हो नहीं जाते हो? बहुत बढ़िया, उम्मीद रहती है। बोलो गांव वाले को या घर वालों को? बहुत बढ़िया। और घर वालों में सबसे ज्यादा उम्मीद रहती है, सबसे ज्यादा इंतजार रहता, बोलो किसका? किसको? अरे पत्नी को थोड़ी रहता है, तुम्हारे पत्नी की बात कर रहे, देख लो। अरे मम्मी को। किसको? और आते हैं जब पता है तुम्हें, मम्मी को याद करते हैं सबसे ज्यादा, क्योंकि पैसे कौन दिलाती है? दिलाती है ना। अरे पापा पे डायरेक्ट पैसे नहीं मांगते हम, अप्रोच लगाते हैं। किसके लगाते हैं अप्रोच? मम्मी को। बोले मम्मी इतने पैसे चाहिए, ठीक है जुगाड़ बैठा कर कहां से? तो मम्मी जुगाड़ बैठाती है, खुद का नहीं, तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए, पैसों के लिए। कितनी बार रिक्वेस्ट करती है वो, लेकिन जब पता है पापा आनाकानी करता है ना, तो मम्मी गुस्से में भी हो जाती है। किसके लिए बताओ? तुम्हारे लिए, क्योंकि मम्मी फंसी पड़ी है तुम्हारे चक्कर में, है या नहीं है? नौकरी लगेगा छोरा, बहू लाएगा बढ़िया सी, है या नहीं है? इसलिए वो चक्कर में फंसी होती है। जितने पैसे इनके बोलते ना, उतने पैसे दिला के ही रहती है फिर, क्योंकि मम्मी की बात को पापा टाल ही नहीं सकता है। और टाल दी बात तो समझ लेना कि मम्मी शाम को क्लास लगा के ही छोड़ेगी। मैंने कल देखा 5 सितंबर था, ठीक है, शिक्षक दिवस मनाया था। एक कमेंट्स देखा मैंने कि उन पत्नियों को भी शिक्षक दिवस की बधाइयां जो शाम को अपने अपने पति की क्लास लेती है नहीं? वो भी तो शिक्षक है, सही है गलत है? ठीक है ना? तो आप जरूर बुलाओगे पैसे के टाइम पे, क्या कहोगे बताओ? मम्मी। जब जब मम्मी को बुलाओगे समझ लेना म्यांमार से लगने वाले भारत के 4 राज्य अपने आप ही आ गए, खत्म मामला। मैं से बन गया मणिपुर, कौन सा मणिपुर? मी से बन गया मिजोरम, कौन सा रम? आ से बन गया एपी, कौन सा पी? और ना से बन गया नागालैंड। आ गए ना? कितने राज्य आ गए? ये भारत की प्राकृतिक सीमा बनाने वाले देश हो गए ना। इस प्रकार अपना ये बिंदु कुछ हद तक खत्म है। अब इसमें केवल जल संधि बची है। कौन सी संधि बची है? जल संधि, जिसमें 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, ग्रांड चैनल, कोको चैनल, पाक जल संधि, ये जल संधि आती है, ये पूछी जाती है। इसके बाद अपना टॉपिक क्या हो जाएगा? पूरा रुक गया कि देखते हैं अपन। कोई बात नहीं। यहाँ पे देखो अंडमान निकोबार, यहाँ पे क्या है बताओ? अंडमान निकोबार। इधर आओगे तो आपको यहाँ पर एक देश मिलेगा, ये इसका नाम है इंडोनेशिया। कौन सा देश है बताओ? इंडोनेशिया एक द्वीप पर बसा हुआ है, सुमात्रा द्वीप पर। कौन से द्वीप पर? यहाँ पे आपको पता है ये छोटा अंडमान है और ये बड़ा निकोबार है, या ग्रेट निकोबार भी कह सकते हो। यहाँ पे कौन सा देश है बताओ? म्यांमार है। यहाँ पर इधर अरब सागर में एक देश आता है, सॉरी यहाँ पे तो लक्षद्वीप आता है, यहाँ पे मिल रहा। ये भारत का संघ शासित प्रदेश है। और यहाँ पर इसका एक द्वीप आता है जिसका नाम है मिनिकॉय द्वीप। कौन सा द्वीप? यहाँ पर एशिया का सबसे छोटा देश आता है जिसका नाम है मालदीव। अब देखो सबसे छोटा देश एशिया का कौन सा है बोलो? मालदीव है, मालदीव। देखो आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे जल संधियों के। कौन सी संधियों के? जल संधियों के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे आपसे पूछा जाएगा बोलो 8 डिग्री चैनल किन देशों के मध्य है?
9 डिग्री चैनल जल संधि बोलते हैं। 10 डिग्री चैनल आपसे पूछा है ग्रांड चैनल या ग्रांड जल संधि, आपसे पूछा है कोको जल संधि, आपसे पूछा है पाक जल संधि। 6 हो गई, कितनी हो गई? सुनो, अगर मुझे लक्षद्वीप से मेनकाय द्वीप के मध्य आना है, लक्षद्वीप से मेनकाय द्वीप के मध्य की जल संधि को कहा जाता है 8 डिग्री चैनल। कितने डिग्री चैनल? 8 डिग्री। और मेनकाय द्वीप से लक्षद्वीप के मध्य की 9 डिग्री चैनल। कितने डिग्री चैनल? और उसके बाद छोटे अंडमान से बड़े निकोबार के मध्य की जल संधि को क्या कहा जाता है? 10 डिग्री चैनल। उसके बाद अंडमान निकोबार या ग्रेट निकोबार से सुमात्रा द्वीप इंडोनेशिया के मध्य की जल संधि को क्या कहा जाता है? ग्रैंड चैनल। और उसके बाद अंडमान निकोबार से म्यांमार के मध्य की जल संधि को क्या कहा जाता है? कोको जल संधि या कोको द्वीप भी है, कोको द्वीप म्यांमार में आता है। ठीक है ना? तो ये बात हो गई। और पाक जल संधि आपको मैंने बताई दी थी, भारत और श्रीलंका के मध्य की जल संधि। कौन से देश के मध्य की बताऊं? अब देखो, अगर ऐसे भी याद ही नहीं रहता है तो थोड़ी देर पहले हमने मम्मी को बुलाया, अब बुला रहा हूं मैं मामी को। किसको बताओ? मामी को। तो देखो 8 बजे, बोलो कितने बजे? 8 बजे मामी ने, किसने बोलो? मामी ने। 8 बजे मामी ने 9 मील चलकर, कितने मील? 9 मील चलकर 10 आने कमाए। कितने आने कमाए? 10 आने। बढ़िया है क्या? अब देखो 8 बजे का मतलब है 8 डिग्री चैनल। मां से क्या बना बताओ? मालदीव। और मी से क्या बना बताओ? तो मालदीव से मेनकाय द्वीप के मध्य की जल संधि को क्या कहा जाता है? 8 डिग्री चैनल। कितने डिग्री? 8 डिग्री। 9 मील का मतलब है 9 डिग्री चैनल। मी से क्या बना बताओ? मेनकाय द्वीप। ऐसे क्या बना बताओ? लक्षद्वीप। तो मेनकाय द्वीप से लक्षद्वीप के मध्य की जल संधि को क्या कहा जाता है? 9 डिग्री चैनल। 10 का मतलब है 10 डिग्री चैनल। आ से क्या बना? अंडमान। ने से क्या बना? निकोबार। अंडमान से निकोबार के मध्य की जल संधि को क्या कहा जाता है? 10 डिग्री चैनल। बैठ गया जुगाड़? ठीक है, ये जल संधि वाला बिंदु खत्म। ठीक।